हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन नंबर 12.17। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखा है ए बी। इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन सा इफेक्ट एक्सप्लेन करेगा करेक्टली, यानी सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझना होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझना होगा, उसके बाद इसको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए द इंडक्टिव इफेक्ट रेफर्स टू पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम कंपेयर टू अनदर। यानी कि जब दो एटम जुड़े हुए हैं तो उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है आपस में, तो उसमें जो पोलैरिटी डेवलप होता है मॉलिक्यूल के अंदर, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। ये दो तरीके का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होगा, प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, वैसा एटम्स और ग्रुप्स विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अ कार्बन एटम, आर सेड टू हैव प्लस आई इफेक्ट। कार्बन एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन को लूज मतलब डालता है, देता है, तो उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। और जो एटम्स या ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ड्रॉन करेगा, तो वो हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी अल्काइल हैं CH3 यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये सब के सब प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब देख लीजिए माइनस आई इफेक्ट, दोज एटम्स और ग्रुप्स विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम अ कार्बन एटम आर सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट, जिसमें है NO2, फिर FCl Br, जितने भी हेलोजन ग्रुप हैं, और OH माइनस। क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इसलिए ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। वैसा एटम्स या ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले, वो माइनस आई इफेक्ट हो गया, और जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे, वो प्लस आई इफेक्ट हो गया। बस इतना छोटा सा काम है समझना। नाउ अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को भी देख लेते हैं। तो इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। देखिए कुछ कुछ की पॉइंट होगा जिसे मैं अंडरलाइन करूंगी, आप भी लिख के रखिएगा इसे। हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एंड सो दिस इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट ओनली। मतलब दो बात इसमें मुख्य हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होंगे और साथ ही साथ अटैकिंग रिएजेंट का होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, ये बहुत ज़रूरी है, अटैकिंग रिएजेंट के बिना नहीं होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम्स ज्वाइंड बाई अ मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। यानी अटैकिंग रिएजेंट कैसा है, उसके डिमांड पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा मल्टीपल बॉन्डेड एटम के बीच में, जो दो बॉन्डेड रहेगा उनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि मान लीजिए E+ जो है यहाँ रिएजेंट है और अटैकिंग रिएजेंट, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो ये ट्रांसफर हुआ इसके तरफ, इस पे निगेटिव हो गया, और इससे ट्रांसफर हो गया इसलिए इस पर पॉजिटिव हो गया। तो जिस पे निगेटिव हुआ उसी पर E+ जाके अटैच हो गया। तो यही दिखाया गया है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, प्लस इफेक्ट, प्लस ई और माइनस ई। ठीक है, तो वो थ्योरी सेक्शन में आप पढ़िएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को सिर्फ डिफाइन करना था तो उसको कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए A नंबर पे जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे लिखा गया है। इसमें देखिए पहले आप ये समझिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको डिफाइन करना है, एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितनी आसानी से आप H+ आयन लूज करते हैं, वही होता है कैरेक्टर एसिड का। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब हुआ कि आप H+ आयन लूज, वो गिवन कंपाउंड जो होगा वो H+ आयन लूज करेगा। जो जितनी आसानी से लूज करेगा वो उतना ही स्ट्रेंथ होगा उसका अच्छा, क्योंकि जो टेंडेंसी है वो आप जितनी आसानी से शो करते हैं वही आपका स्ट्रेंथ है।
टेंडेंसी को आसानी से शो करना। तो टेंडेंसी क्या है, H प्लस आयन का लूज करना। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन। क्लोरीन का नेचर है माइनस आई इफेक्ट दिखाना। क्या है, माइनस आई इफेक्ट दिखाना। तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए यहाँ 3 क्लोरीन मिल के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ से H प्लस आयन का निकलना आसान हो जाएगा। H प्लस आयन निकलना है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, इसलिए ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, छोड़ के जा सकता है। तो H प्लस आयन ईजिली मिल जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम हो गया, और इससे भी कम यहाँ हो गया। तो यहाँ देखिए लिखा गया है, एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स डिक्रीजेज द ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज। जैसे जैसे आपका हेलोजन एटम डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज अकॉर्डिंगली। क्या होगा, जैसे जैसे आपका माइनस आई इफेक्ट घटता जा रहा है, H प्लस आयन का लूज होना उतना मुश्किल होता चला जाएगा, जिसके कारण क्या हो गया, अगर मुश्किल से H प्लस आयन लूज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कमजोर हो जाएगा। तो बस वही लिखा गया है, कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा। अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट घटने पर। ओके, चलिए बी में देखते हैं। तो देखिए बी का ऑर्डर इस तरीके से दिया है, तो इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, प्लस ई इफेक्ट करेगा। ए वाले को माइनस आई इफेक्ट किया था, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट एक्सप्लेन करेगा दिस ऑर्डर को। कैसे, देखिए अभी जस्ट पढ़ाया है पीछे आपको कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, H प्लस आयन का लूज होना मुश्किल होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये टूवर्ड्स कार्बन देगा, इधर के तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये तीनों मिलके इलेक्ट्रॉन को इधर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, जिसके कारण H प्लस आयन लूज नहीं हो पाएगा इजिली। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस आई इफेक्ट जहाँ पे कम होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट जहाँ कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कम ताकत लगा रहा है इसके तरफ, तो H प्लस आयन का निकलना आसान हो जाएगा, H प्लस आयन ईजिली निकल जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसके कारण H प्लस आयन का निकलना मुश्किल होगा। प्लस आयन का मतलब समझ रहे हैं ना आप, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकलना है, तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्यों लेगा H का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है मैंने। एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एंड एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज अकॉर्डिंगली। यानी प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे वैसे घटेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था आपने समझ लिया। इसी तरीके से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ये कंप्लीट नोट्स है इस क्वेश्चन नंबर 12.17 का। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो भी आप अच्छी तरह से समझेंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक शेयर तो कर दीजिएगा सबके साथ अपने ग्रुप में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।